नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू स्टडी सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान से आने वाले सवाल जो क्लास 8 NCERT बुक से है, जो आपका BPSC, JPSC, JSSC, BSSC, इंटर लेवल एग्ज़ाम, रेलवे, आर्मी, पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप CTET, TET, झारखंड टीचर, बिहार टीचर जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, सब में ये 8 से लेके 12 तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको क्लास 8 से लेके 12 तक के साइंस का सारा प्रश्न उत्तर प्रोवाइड आज से कराने जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें 2 चैप्टर होगा। पहला चैप्टर है कोशिका। पहला चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका। तो देखिए, सवाल है सही विकल्प का चयन करें। सबसे पहले जो सवाल है वो है कि कोशिका की खोज कब हुई? कोशिका की खोज कब हुई? देखिए, कोशिका की खोज कब हुई ये पूछा गया सवाल है। तो आंसर आप देख सकते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1665 में। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की? देखिए, अभी मैंने बताया आपको कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज की आपका ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तो देखिए, किसी भी जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई जो है वो कोशिका है। क्या है? कोशिका। नेक्स्ट, एक कोशिकीय जीव है, इसमें से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ऑप्शन है मक्खी, केंचुआ, तितली, अमीबा। तो देखिए, एक कोशिकीय जीव होता है हमेशा अमीबा। इसमें याद रखिएगा, ये 4 ऑप्शन में अगर अमीबा दिया हुआ है, इस तरह का अमीबा दिया हुआ है, तो उसमें आंसर हो जाएगा अमीबा। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है, ये सवाल है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले आप ऑप्शन देखिए, ऑरेंज जी, कॉटन ब्लू, सैफरनिन, आयोडीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सैफरनिन द्वारा। नेक्स्ट है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति। चलिए, अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, जीवाणु। अस्पष्ट केंद्रक का अभाव जीवाणु में होता है। इसमें होता है जीवाणु में। चलिए, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये हरी पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं जंतु कोशिका में? तो देखिए, जंतु कोशिका जो होता है उसमें नहीं पाया जाता है लाइसोसोम। ठीक है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम नहीं, प्लेस्टिड हो जाएगा, प्लेस्टिड हो जाएगा। ठीक है, जंतु कोशिका में प्लेस्टिड हो जाएगा। सॉरी इसके लिए। चलिए, एक जरा, पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होता है। किसके कारण होता है? पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट के कारण। चलिए, अगला है सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो देखिए, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव जो है वो है आपका अमीबा। याद रखिएगा। कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? ऊर्जा संयंत्र या बिजली घर कोशिका का कौन है इसमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है पादप कोशिका में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम। चलिए, आगे चलते हैं। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? तो देखिए, कोशिका में गुणसूत्र उपस्थित होती है ऑप्शन ए, केंद्रक में।
कोई सवाल नहीं दिख रहा है, इसको इधर कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट है, निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? पादप अभिरंजक, तो देखिए जो पादप अभिरंजक है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सेफ्रिनिन। सेफ्रिनिन। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो देखिए कोशिका जो है ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नेक्स्ट, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? कहा जाता है, तो देखिए आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो है आपका ऑप्शन सी, लाइसोसोम को। चलिए अगला सवाल है कि कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नीस नंबर सवाल कि एक जेली जैसे पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। और सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? तो सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? तो इसमें हो जाएगा जीन। क्या हो जाएगा? जीन। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी इसमें 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर से मैं आपको सारे प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।